Hello everyone. Today we will start exercise 11 sum. 11 sum is the statement of 11 sum is if the sum of the first n terms of an AP is n 4n minus n square means sum of first n terms. Sum of first n terms means Sn is 4n minus n square. वट इज़ द फर्स्ट टर्म मीन्स जो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म यानी कि ए पता करनी है हमने. वट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी हमने पता करना है इसका. एंड वट इज़ द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म भी पता करनी है हमने. एंड वट इज़ द सेकेंड टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म भी पता करनी है आपने. टेंथ टर्म भी पता करनी है आपने. एंड nth टर्म भी आपने फाइंड आउट करनी है. इस सम में आपसे इतनी चीज़ें यानी कि 6 आपसे पूछी गई हैं. तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. सबसे पहले हमारे पास ASN है. तो एक SN का बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जब हमने SN को यूज़ करके AN निकालनी होती है. तो हम डायरेक्ट AN भी निकाल सकते हैं. वो हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1. तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे बट उससे पहले हम इसकी A1 S2 A2 ये निकालेंगे ताकि हम इजीली कर सकें. अब देखो अगर सम ऑफ n टर्म इज़ दिस वन. सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर हम इसमें 1 पुट कर दें, ठीक है, तो अगर हम S1 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 4 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 इज़ 3. S1 इज़ इक्वल्स टू ऑब्वियसली A क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म पहली टर्म का सम क्या होगा 3. तो हमारे पास A इज़ 3 मीन्स फर्स्ट टर्म इज़ 3. तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3 आ गई है. तो अब हमने क्या करना है इसकी सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है. तो अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी पड़ेगी. तो सेकेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे S2 पुट कर देते हैं. तो S अगर 2 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में देन 4 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 4 मीन्स सम ऑफ टू टर्म इज़ 4. सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड द सम ऑफ टू टर्म इज़ दो चीज़ों का जो सम है वो हमारे पास 4 है. तो अब हमारे पास सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी. देखो अगर सेकेंड टर्म हमने निकालनी है सेकेंड टर्म जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1 2. तो अब हमने सेकेंड टर्म निकालनी. सेकेंड टर्म मतलब हमने A2 निकालनी है. हमने निकालनी है सेकेंड टर्म. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं S यहाँ पे 2 है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 माइनस SN माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज़ S1. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 माइनस 3 हमारे पास S2 कितनी है S2 4 है. हाँ जी 4 माइनस 3 तो हम क्या निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो हमारे पास आ जाती है 1. तो हमारे पास अब सेकेंड टर्म भी निकल गई 1 टर्म भी निकल गई और सेकेंड टर्म भी निकल गई. इसी तरीके से हम इसकी थर्ड टर्म निकाल सकते हैं A3 कैसे निकलेगी S3 माइनस S2. तो S3 हमारे पास कितनी निकली है अभी आपने S3 निकालनी पड़ेगी. तो S3 कैसे निकालते हैं हम सिंपल जैसे हमने S2 निकाली है वैसे ही हम इसकी S3 निकालते हैं. तो S3 कैसे निकलेगी 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब इसी में हम पुट करते जाएंगे. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास S3 आ जाएगी 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9 यानी कि 3. तो अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं 3 माइनस S2 इज़ योर 4 मीन्स माइनस 1. तो A3 हमारे पास आ जाएगी इसकी माइनस 1. अब हमारे पास A3 भी निकल गई है. अब इसी तरीके से हमने निकालनी है A10. तो A10 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें A10 निकालना है. तो A10 कैसे निकलेगी अगर हम S10 में से S9 माइनस करेंगे
तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, S9 भी चाहिए और S10 भी चाहिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पास S है, हमने पहले S9 निकाल लेते हैं, 4 9 माइनस 9 स्क्वायर, और हम S10 निकाल लेते हैं, 4 10 माइनस 10 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 36 माइनस 81, दैट इज़ माइनस 45। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन 40 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 60। तो अब इसमें कैसे करेंगे, S10 इज़ योर माइनस 60 एंड माइनस, और S9 इज़ योर माइनस 45, देन माइनस 60 प्लस 45 इक्वल्स टू माइनस 15। हमारे पास S10 भी निकल गई है। तो लास्ट हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास रह जाती है AN। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है कि AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SN माइनस 1। तो SN तो हमारे पास ऑलरेडी ये है, देन SN इज इक्वल्स टू 4N माइनस N स्क्वायर माइनस, अब हमने क्या निकालनी है, SN माइनस 1। तो जहाँ पे आपका N है वहाँ पे आप N माइनस 1 पुट कर दो, ब्रैकेट यूज जरूर करना है क्योंकि माइनस का साइन है। 4N माइनस 1 माइनस N माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ, 4N माइनस 4 माइनस इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है N स्क्वायर माइनस 2N प्लस 1। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट जो है माइनस का साइन है तो चेंज ऑल साइन, फिर यहाँ पे फिर माइनस का है, तो अगर इसको हमने सॉल्व करना है देन 4N प्लस 4 प्लस N स्क्वायर माइनस 2N प्लस 1, मतलब ऑल साइंस आर चेंज। तो अब देखो जैसे कि ये हमारा सेम है, इसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया, 4N माइनस N स्क्वायर। तो अब देखिए जैसे जो कैंसिल हो रहा है ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। तो अब ये हमारे पास रह जाता है, एक तो 4 और 1, ये रह जाता है हमारे पास 5, और ये जाता है माइनस 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2N। तो हमारे पास जो AN है वो हमारे पास आ गई 5 माइनस 2N, दैट इज़ योर आंसर।